ईश्वर गुरुओं का भी गुरु। स एष पूर्वेषामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। पूर्व सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेद व्यास जी ने ईश्वर को ज्ञान एवं धर्म का उपदेश करने वाला बताया है। जो भी ज्ञान देता है वह गुरु कहलाता है। ईश्वर भी हम सबको ज्ञान देता है, इसलिए ईश्वर भी हम सबका गुरु ही है। ज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम दुखों को दूर नहीं कर सकते। ज्ञान सर्वदा दुख को दूर करने, सुख को देने वाला होता है। अज्ञान सर्वदा सुख को दूर कर दुख को देने वाला होता है। इसी कारण से मनुष्य को सर्वदा ज्ञान की आवश्यकता रहती ही है। ज्ञान अपने आप नहीं मिलता, ज्ञान को प्रयत्न या पुरुषार्थ से प्राप्त करना होता है। जिसके पास पहले से ज्ञान हो वही अन्यों को दे सकता है। मनुष्य के पास पहले से वह ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान से संसार में रहते हुए सुखपूर्वक जीवन यापन करते हुए मुक्ति को वह प्राप्त कर सके। यद्यपि आज हमारे पास बहुत ज्ञान विज्ञान है, परंतु यह ज्ञान विज्ञान हमने अन्यों से सीखा है, अपना स्वयं का सर्वथा नहीं है। जिन अन्यों से हमने सीखा है उन अन्यों ने भी दूसरे अन्यों से सीखा है। उन्होंने भी अपने पूर्वजों से ही सीखा है। उन पूर्वजों ने भी अपने अपने पूर्वजों से सीखा है। इस प्रकार पीछे पीछे चलते जाएं तो अंत में सृष्टि के प्रारंभ को हम प्राप्त करेंगे। जब सृष्टि अर्थात संसार बनी, तब सबसे पहले मनुष्य को किसने ज्ञान दिया? इस प्रश्न का समाधान यह है कि जिस ईश्वर ने संसार को बनाया उसी ने मनुष्यों को ज्ञान दिया। ईश्वर यदि इतना सुंदर और सुखकारक संसार केवल बनाकर छोड़ देता तो मनुष्य संसार का सुख कैसे लेता? संसार का ज्ञान मनुष्य को न हो तो मनुष्य संसार का सुख बिना ज्ञान के कैसे लेता? मनुष्य को बिना सिखाए कुछ भी नहीं आ सकता। यह स्थिर सिद्धांत है। आज भी कोई भी कंपनी किसी वस्तु को बनाकर छोड़ दे और उसका उपयोग करने की विधि न सिखाए तो कैसे उपयोग होगा? इसलिए प्रत्येक कंपनी वस्तु बनाती भी है और उसका उपयोग सिखाती भी है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर ने संसार को बनाया और सिखाया भी है कि किस प्रकार से संसार को उपयोग में लिया जाए। इसलिए प्रस्तुत सूत्र कहता है कि परमेश्वर हम सबका गुरु है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर को ही परम गुरु स्वीकार करें। ऐसा न हो कि ईश्वर को एक तरफ रख दें और शरीरधारी गुरु को ही सब कुछ मान लें। यदि कोई ऐसा करता है तो मनुष्य के द्वारा ईश्वर के प्रति घोर अन्याय करना ही माना जाएगा। वर्तमान में ऐसे अनेकों शरीरधारी गुरु हैं जो अपनी पूजा करवाते हैं और जनता इन्हीं शरीरधारी गुरुओं की पूजा करती हुई ईश्वर की पूजा छोड़ बैठी है। किसी भी शरीरधारी गुरु की पूजा अर्थात आदर या सत्कार करना अनुचित नहीं है, परंतु जनता किसी एक को ही गुरु मानती है। यह सर्वथा अनुचित है। किसी भी मनुष्य को किसी एक शरीरधारी गुरु को गुरु स्वीकार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मनुष्य को ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, जैसे माता, पिता, अध्यापक, चाचा, चाची, बड़े भाई, भाभी, ताऊ, ताई, बड़े बुजुर्ग व पड़ोसी आदि अनेक होते हैं, जिनसे मनुष्य बहुत सा ज्ञान मनुष्य को मिलता है। मनुष्य को यह भी नहीं करना चाहिए कि सबको एक जैसा गुरु माने,
परंतु जो जितना ज्ञान देता है वह उतने अंश में गुरु है, उनका उतना ही आदर सत्कार किया जाना चाहिए। परंतु मनुष्य ऐसा न कर एक ही गुरु का आदर सत्कार करता है, यह ही अन्यों के प्रति अन्याय है। तनिक विचार करके तो देखें कि एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए, आईएएस, आईपीएस आदि जो बनते हैं, वे कितने कितने गुरुओं के पुरुषार्थ से बने हैं। जो बच्चे होश भी संभाल नहीं पाते, ऐसे बच्चे को आजकल आंगनबाड़ी आदि छोटे छोटे स्कूलों में भेजते हैं। उस समय उन बच्चों को बड़े लोग प्रेम से अर्थात माता के समान जो सिखाते हैं, वह उन बच्चों के ज्ञान का मूल आधार बनता जाता है। वे भी तो गुरु हैं। उसके बाद नर्सरी स्कूल में जाकर सीखते हैं, वहां सिखाने वाले भी तो गुरु हैं। वहां से प्राथमिक विद्यालय में, आगे माध्यमिक विद्यालय में, वहीं से उच्च माध्यमिक विद्यालय में, इस प्रकार 12वीं कक्षा तक न जाने कितने कितने गुरुओं ने सिखाया है। वे सारे भी तो गुरु हैं। विद्यालय के गुरुओं से अलग ट्यूशन पढ़ाने वाले भी तो बहुत से गुरु हैं, वे भी गुरु कहलाएंगे। 12वीं कक्षा अलग अलग विषयों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर भी कितने गुरु पढ़ाते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति अपने पांव पर खड़े होने तक कितने गुरुओं से सीखकर संसार का विपुल सुख लेता है, परंतु वही व्यक्ति किसी एक ही शरीरधारी गुरु को अपनाकर उसी की पूजा करने लगता है। जब कभी उसके विद्यालय महाविद्यालय के गुरु दिखाई भी देते हैं तो मुख फेर कर चला जाता है। यह उस गुरु के प्रति अत्यंत अन्याय है। अथवा मुख फेर कर न भी जाए, परंतु उनका जितना आदर व सत्कार करना चाहिए था उतना भी प्रायः नहीं करता है। इसी से घोर अन्याय होता है। ईश्वर को छोड़कर शरीरधारी गुरु की ही पूजा करना सर्वथा गलत है, अन्याय है, घोर पाप है। महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं, पूर्वे ही गुरवः काले नावच्छिद्यन्ते। अर्थात जो पहले के गुरु हैं, यानी जो वर्तमान में नहीं हैं, वे काल से ग्रसित हुए अर्थात शरीर छोड़कर चल बसे हैं। उनकी पूजा, आदर, सत्कार अब हम नहीं कर सकते, अथवा उनका चित्र लगाकर फूल माला आदि नहीं डाल सकते। हां, उनकी दी हुई शिक्षा का अनुसरण कर सकते हैं। और जो वर्तमान में जितने भी गुरु हैं, वे भी काल से ग्रसित होंगे, क्योंकि यह नियम है कि जो भी शरीर धारण करता है उसे शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। यही शाश्वत सिद्धांत है। ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि ये शरीरधारी गुरु परम गुरु नहीं हो सकते। इनकी पूजा ईश्वर की तरह नहीं करनी चाहिए। इसीलिए महर्षि जी लिखते हैं, यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपावर्तते स एव पूर्वेषामपि गुरुः। अर्थात जिस ईश्वर में काल प्रवृत्त नहीं होता है, वह ईश्वर सदा रहता है। इसीलिए जितने गुरु पहले हुए हैं उन सबका, और वर्तमान में जितने गुरु हैं उन सबका गुरु भी ईश्वर ही है। इतना ही नहीं, भविष्य में भी जितने गुरु हो सकते हैं उनका भी गुरु केवल परम पिता परमेश्वर ही है। यहां पर महर्षि वेदव्यास जी पूर्वेशाम शब्द से सृष्टि के आदि काल से जितने गुरु अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा तथा ब्रह्मा आदि ऋषि, महर्षि, मुनि आदि जितने भी हुए हैं, उन सबका ग्रहण करते हुए हमारे निकट भूतकाल तक का भी ग्रहण किया है। ऋषि जी आगे लिखते हैं, यथास्य सर्गस्यादौ प्रकर्षगत्या सिद्धस्तथातिक्रांत सर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः। अर्थात
जिस प्रकार से वर्तमान सृष्टि के आदि में ईश्वर सबके कल्याण यानी सुख के लिए वेदों का ज्ञान देकर सबके परम गुरु बने हुए हैं, उसी प्रकार वर्तमान सृष्टि से पहले की सृष्टियों में भी इसी प्रकार वेदों का ज्ञान देकर सबके परम गुरु बने हुए थे। और भविष्य में भी जो सृष्टियां बनती रहेंगी, उन सृष्टियों में भी ईश्वर इसी प्रकार से वेदों का ज्ञान देकर सबके परम गुरु बनेंगे। इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समस्त शरीरधारी गुरु काल के चक्र में नष्ट हो जाते हैं, सदा नहीं रहते हैं, परंतु ईश्वर काल के चक्र में कभी बंधता नहीं, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि सदा रहता है। इसलिए शरीरधारी जितने भी गुरु हैं जो काल से नष्ट हुए हैं, वे और वर्तमान के गुरु तथा भविष्य में होने वाले गुरु, इन सभी गुरुओं के भी गुरु परम गुरु केवल ईश्वर ही है। इस कारण ईश्वर की ही पूजा, भक्ति या उपासना करनी चाहिए, शरीरधारी गुरु की कभी नहीं करनी चाहिए। अभी तक तो गुरु को लेकर विचार किया गया, अब गुरु शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। संस्कृत में ग्री शब्दे इस धातु से गुरु शब्द बनता है। यो धर्म्यान शब्दान गृणात्युपदिशति स गुरुः, महर्षि दयानंद सरस्वती। अर्थात जो सत्य, न्याय, यथार्थ, दुख रहित सुख यानी आनंद प्रतिपादक सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु की इसी परिभाषा को विद्या, भौतिक विद्या से जोड़कर भी देख सकते हैं। गृणाति वेदद्वारोपदिशति सत्यानर्थान स गुरुः, स्वामी दयानंद जी सरस्वती। अर्थात ईश्वर सब मनुष्यों के उपकारार्थ आनंद के लिए वेदोपदेश के द्वारा समस्त पदार्थों का यानी जो यथार्थ सत्य है उनका उपदेश करता है, इसीलिए ईश्वर को गुरु कहते हैं। स एष पूर्वेषामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। इस सूत्र का संक्षेप से यह अर्थ है कि सृष्टि के आदि में जो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा व ब्रह्मा आदि गुरु उत्पन्न हुए थे, उनसे लेकर आज के गुरु पर्यंत और जो भविष्य में भी होने वाले गुरु हैं, उन सब का गुरु अर्थात गुरुओं का भी गुरु परमेश्वर ही है। क्योंकि शरीरधारी गुरु काल के चक्र से नष्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर सदा रहने के कारण काल चक्र में न बंधने वाला सदा ही गुरु के रूप में विद्यमान रहते हैं।